Shut up and sit down. Lack of education, शिक्षा का अभाव. Majority of people in those days were illiterate. अब देखिए 19वीं सदी में अधिकांश लोग अनपढ़ थे. ठीक है, वो लोग अशिक्षित थे. इलिटरेट मतलब अशिक्षित, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं. All over the world, education was in the hands of a very small number of people. पूरे विश्व में जो पढ़ाई लिखाई होती थी, जो शिक्षा है, वो कुछ ही लोग थे जो कि पढ़े लिखे होते थे. सब नहीं पढ़ते थे. In India also, education was limited to a handful of men belonging to the upper caste. भारत में भी जो ऊंची जाति के लोग थे, अपर कास्ट, खासकर ब्राह्मण लोग, वो लोग पढ़ाई लिखाई करते थे और वो कुछ ही थे. Brahmins in India had access to the Vedas which were written in Sanskrit. अब देखिए भारत में जो ब्राह्मण जाति है, ठीक है, उनके पास वेद था. वेद संस्कृत में लिखा हुआ था. It was a language known only to them. अब संस्कृत भाषा जो है वो ब्राह्मण ही जानते थे, तो वही इसको पढ़ पाते थे, वही इसको समझ पाते थे. इसको आप इस तरह से समझिए. आप अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे बंगाली वाले बुक से पढ़ा था, या उड़िया बुक से पढ़ा था, मराठी बुक से पढ़ा था, तो सोचिए वो एक ऐसा लैंग्वेज है जो आप अगर नहीं जानते हैं तो क्या होता, आपको समझ ही नहीं आता. उसी तरह से उस समय संस्कृत भाषा होती थी, ठीक है, जो कि ब्राह्मण लोग ही जानते थे. तो जो वेद है वो ब्राह्मण लोग ही पढ़ पाते थे. रिलीजियस टेक्स्ट वर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय दीज पीपल. अब जो धार्मिक चीजें थी, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ जो थे उन पर भी इन लोगों का ही कंट्रोल था, नियंत्रण था. सो दे इंटरप्रेटेड देम इन अ वे दैट बेनिफिटेड देम. तो ब्राह्मण क्या करते थे, वो इस तरह से लोगों को समझाते थे उन सब चीज़ों को, वेद को, धार्मिक ग्रंथों को, जिससे ब्राह्मण का फायदा हो. Expensive rituals, sacrifices, and practices after birth or death were outlined by these priestly class. देखिए महंगे महंगे अनुष्ठान, ठीक है, बलिदान, जन्म या मृत्यु के बाद होने वाले अनुष्ठान को प्रोत्साहन दिया जाता था. ठीक है. It was mandatory for everyone to perform these rituals in the belief of a better life after death. हर एक व्यक्ति को ये सब मानना पड़ता था, ये नियम मानने पड़ते थे, ठीक है, ताकि वो जब उनकी मृत्यु हो, ठीक है, मरने के बाद उनका जीवन ठीक रहे. बहुत लोग पुनर्जन्म की बात करते हैं. Nobody could question the Brahmin priest because nobody knew what was written in the scriptures. अब देखिए कोई भी जो ब्राह्मण पंडित हैं उनके कहे पर सवाल नहीं उठाते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ग्रंथों में लिखा क्या है, वो उसको पढ़ ही नहीं पाते थे. Similarly, in Europe, the Bible was written in Latin. इसी तरह से यूरोप में भी जो बाइबल है वह लैटिन भाषा में लिखी गई थी. It was the language of the church, and their priest interpreted the religious text accordingly. अब यह चर्च की भाषा थी, ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रीस्ट थे वो उसी हिसाब से ये धार्मिक ग्रंथों को लोगों को समझाते थे. And that is why, as a reaction, Europe saw the Renaissance and the Reformation movement, about which you have read earlier in this book. और यही कारण था जिसके वजह से यूरोप में रीनांस और रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ, जिसके बारे में आप आगे के वीडियोस में पढ़ चुके हैं. इवन आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय वेरियस रिवॉल्यूशंस व्हिच टुक प्लेस देयर. अब देखिए यहाँ तक कि स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी, आज़ादी, फ्रीडम, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, ये भी यूरोप में तब आए जब वहाँ पे अलग अलग तरह की क्रांतियाँ, रिवॉल्यूशंस हुई. ठीक है, तो पहले सबको पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, तो सबको जानकारी भी नहीं था. तो नेक्स्ट वीडियो में आप पोजीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति क्या थी, वो आप देखेंगे. ठीक है.